वेलकम दोस्तों, मैं सीए नितिन गुरु। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एनआईएसएम की सर्टिफिकेशंस के बारे में। पिछले कुछ दिनों में आपने एनआईएसएम की सर्टिफिकेशंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हैं, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आजकल रीसेंट एक साल में एनआईएसएम की सर्टिफिकेशंस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुननी स्टार्ट की होंगी। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये सारी बातें सच है या मिथ है, किन्हें करनी चाहिए ये सर्टिफिकेशंस, कब करनी चाहिए, फ़ायदा भी है या नहीं है, और किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम खुद एनआईएसएम की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही रीज़नेबल दामों पे, 1000 रुपये से भी कम के दाम पे हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट का नाम है skill91.com। ज़रूर विजिट करिए इस वेबसाइट को अगर आप कभी भी एनआईएसएम के किसी भी कोर्स को पढ़ने की सोच रहे हैं। और एक बात, वो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्सेज हमसे पढ़ रखे हैं, वो अपने रिव्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, क्योंकि उनके रिव्यूज़ से बाकी लोग भी अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। बातचीत चल रही है कि भाई एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन होते क्या है। पहला बात तो सबसे पहले सर ये बताओ एनआईएसएम है क्या। देखिए, सेबी जो कि भारत की एपेक्स बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, इनफैक्ट बहुत सारी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती है, उसे लगा कि यहाँ पे भारत में लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, मार्केट्स के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हमें बेहतर प्रोफेशनल्स मिल पाएंगे जो इस मार्केट को अच्छे से संभालेंगे, जिन्हें नियम पता होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे नए रेगुलेशंस आते रहते हैं, उन रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट को कैसे रन करना है, क्या कमिटमेंट करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब कुछ एजुकेटेड लोग जिनके पास सर्टिफिकेशन होगी वो बेहतर कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है स्टॉक मार्केट में। यानी पहले वो स्टॉक मार्केट जहाँ पे सिर्फ 2-3% लोग पार्टिसिपेट करते थे, सिर्फ 2-3% लोग ही डीमैट अकाउंट होल्ड करते थे, अब ये परसेंटेज बढ़ते बढ़ते लगभग 8-10% के आसपास पहुंचने वाली है। इसका अर्थ ये है कि भारत भी अब धीरे धीरे करके और देशों की तरह, जैसे डेवलप नेशंस में कई देशों में ऑलमोस्ट 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं देख पाता हूं कि आने वाले लगभग 15 से 20 साल में ये चीज़ आप भारत में भी अचीव होती हुई देखेंगे, जहां पे लगभग 50% पॉपुलेशन इंडिया की भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। आज की डेट में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग स्टॉक मार्केट से को लेके फैसिनेटेड है। बट सिर्फ फैसिनेट होने से या 2-4 वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होगा। आपको भारत में एक टीम चाहिए, उन एजुकेटेड लोगों की, उन सर्टिफाइड लोगों की जो इस मार्केट को ठीक से संभाल पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आती उन्हें इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस दे पाएंगे, उनके पास ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो सेबी की एक्सक्लूसिव एजुकेशनल विंग है एनआईएसएम। और ये एनआईएसएम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये लगभग 25-26 तरह की सर्टिफिकेशंस कराती है। आपको ये सारी सर्टिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड सर्टिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस तरीके से। कौन सी सर्टिफिकेशन एज ए स्टूडेंट आपको करनी चाहिए वो मैं ज़रूर इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूँगा। अभी पहले एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि एनआईएसएम है क्या। तो सेबी की एजुकेशनल विंग है, बहुत कम दाम पे, लगभग 1500 के आसपास का इनका एक कोर्स होता है। आप इनके कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपने सीवी में उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप फाइनेंस रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिनके पास सर्टिफिकेशन होगी उन्हें थोड़ी एडवांटेज मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। देखिए, ये कोर्स कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। ज़्यादातर बच्चे 2 से 3 हफ्ते में ये कोर्स फिनिश कर लेते हैं और अपीयर करके लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरे एक कोर्स का सर्टिफिकेट भी उनके हाथ में आ जाता है। यानी अगर आप आज डिसीजन लेते हैं तो लगभग 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, जिसमें 1500 रुपये आपकी एनआईएसएम की फ़ीस है। अगर आप हमारे से पढ़ रहे हैं तो 1000 रुपये के आसपास में आपके कोर्स की कोचिंग भी हो जाएगी और उसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिसके बाद कि ज़्यादातर बच्चे क्लियर कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम्स को। तो इस सब में आप मान के चलें 2-2,500 रुपये में आपके पास 1 महीने का समय लगा के एक सर्टिफिकेशन आ जाती है। अगर आप 2-4 सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो ये आपके सीवी में थोड़ी सी ताकत डाल देती है। डेफिनेटली अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी एमबीए इन फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी फाइनेंशियल रोल के लिए जा रहे हैं, आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी ऐसे रोल के लिए जा रहे हैं जहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और सामने वाला व्यक्ति ये देखना चाहता है कि आपकी फाइनेंस की तरफ इंक्लिनेशन कितनी है, तो आपको ये सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए। क्योंकि इन सर्टिफिकेशन से सामने वाला व्यक्ति जो आपको नाप रहा है, भाप रहा है, वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाता है कि आपने फाइनेंस की कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं जो कि सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है। तो आपने उस कोर्स को पढ़ा है, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, आप पास हुए हैं, आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड फाइनेंस समझ आता है। और मैं तो कहूँगा वो स्टूडेंट
जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, CFA करना चाहते हैं, FRM करना चाहते हैं या MBA इन फाइनेंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस बात के लिए श्योर नहीं है क्योंकि उन कोर्सेज में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, पर अभी श्योर नहीं है कि फाइनेंस उनके दिल में बसता है कि नहीं बसता, फाइनेंस इज़ देयर कप ऑफ टी और नॉट, क्या फाइनेंस पढ़कर वो उतना खुश फील करते हैं कि नहीं, अभी ये उन्हें अच्छे से नहीं पता। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप 2-3 सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, इन्हें अपना स्टेपिंग स्टोन माने। ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस होगी आपकी फाइनेंस की जर्नी में। आप इन 2-3 सर्टिफिकेशन में ये जान लेंगे कि भाई मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है या नहीं लगता। अच्छा लगता है तो प्रोग्रेस करिए, नहीं लगता है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर कोई और फील्ड ढूंढिए अपने लिए। तो यानी एक तरीके से ये ट्रायल रन होगा, यानी इन कोर्सेज़ को मैं कहता हूँ कि ये ट्रायल रन के कोर्सेज हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले फाइनेंस के कोर्स को हाथ लगाना है। जैसे अगर आप CFA करना चाहते हैं, आप FRM करना चाहते हैं, MBA इन फाइनेंस करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि उसमें इक्विटीज़ के बारे में बात होगी, डेरिवेटिव्स के बारे में बात होगी, रिसर्च कुछ के बारे में बात होगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव का कोर्स, अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि स्टार्टिंग किससे की जाए, तो देखिए ये मेरी एडवाइस है, दिस एडवाइस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है आपको सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव का कोर्स करना चाहिए, उसके बाद आपको रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम देना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहते हैं तो। यानी कम से कम 2 से 3 सर्टिफिकेशंस करें। मैं दोबारा से ऑर्डर बता देता हूँ, मेरा सजेस्टेड ऑर्डर क्या है। मेरा सजेस्टेड ऑर्डर है इक्विटी डेरिवेटिव, फिर रिसर्च एनालिस्ट और फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप इस ऑर्डर को फॉलो करें और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एग्ज़ाम देने हैं तो ये मोस्ट वेलकम। इस ऑर्डर की वजह से ना आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। मुझसे कुछ बच्चों ने ये पूछा कि क्या सर इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद मैं एक ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, आपको कंपनी की रिसर्च करनी है, कंपनी के बारे में जानना है, तब आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। इन कोर्सेज़ में हम सेबी के करिकुलम को पढ़ाते हैं, यानी जो सेबी ने NISM के थ्रू बोला है कि अगर किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए, किसी को इस मार्केट में ऑपरेट करना है, काम करना है, जॉब करनी है, बहुत सारे बैंक्स अपने पास रिसर्च एनालिस्ट को जो पास कर चुके हैं, जो सर्टिफाइड हैं, उन्हीं लोगों को हायर करते हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ में आप म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ में तो पॉजिटिवली आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन ही नहीं सकते जब तक आपने NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर ना किया हो। यानी बहुत सारी जगहों पे ये कोर्सेज अब मैंडेटरी होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंडेटरी होते जा रहे हैं। यानी अगर आप उस जॉब पर बने रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करना होगा। हमारे पास खुद बहुत सारे बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स भी आते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है लेकिन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी जॉब में प्रमोशन लेना चाहते हैं या करियर स्विच करना चाहते हैं, फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो ये सर्टिफिकेशन बहुत करते हैं। उन्हें मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है इस सर्टिफिकेशन की, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, बैंक्स में, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में या फिर इक्विटी रिसर्च की फर्म्स में, जहाँ पे कंपलसरी है इन सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करना। यानी वो लोग ज़रूर इन सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करते हैं। बट अगर आप ये सर्टिफिकेशन सही समय पे स्टूडेंट एज में एक्वायर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास एक एडवांटेज होती है ओवर अदर्स व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, राइट। बात रही ड्यूरेशन की, हमने बता दिया 1 महीने से भी कम समय में हो सकती हैं सर्टिफिकेशन। फ़ीस के बारे में हमने बता दिया। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है skill91.com। आप ज़रूर विजिट करिए वेबसाइट को। आपको वेबसाइट पे बहुत अच्छे कोर्सेज़ मिलेंगे आपके स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए, और उन्हें यूज़ करके आप अपने CV को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किन्हें करना चाहिए हमने ये भी डिस्कस करा। अब आते हैं हम इसकी वेबसाइट पे। एक बारी मैं आपको ज़रा NISM की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, थोड़ी सी कोर्सेज़ की डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, राइट। आइए, तो अब हम आपको ले आए हैं NISM की सर्टिफिकेशंस की वेबसाइट पे। देखिए, ये जो वेबसाइट है ये NISM सर्टिफिकेशंस के नाम से आप वेबसाइट डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि ये सारे कोर्सेज़ ये लोग कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इतने सारे कोर्सेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ कोर्सेज़ 3000 के भी हैं, बट ज़्यादातर कोर्सेज़ 1500-1700 के आसपास के हैं। मैंने जो कोर्सेज़ आपको सजेस्ट किए हैं, सबसे पहले मैंने सीरीज़ 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन करने के लिए कहा है। ये कोर्स है वो, जो कि 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 1500 इसकी फ़ीस है, 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 60 क्वेश्चंस आपको पास होने के लिए करेक्ट करने होंगे, 25 नेगेटिव मार्किंग है, और ये जो वैलिडिटी है इस करिकुलम की, इस कोर्स की, वो 3 इयर्स है। अब आप पूछेंगे कि सर कोर्स की वैलिडिटी, ये क्या बात है। देखिए, सेबी ये मानता है, NISM ये मानता है कि मार्केट में बहुत जल्दी रूल्स चेंज होते हैं। आज आपने सर्टिफिकेशन ली
तब रूल्स कुछ और हैं, लेकिन आज से 3 साल बाद मार्केट में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, क्योंकि भारत की स्टॉक मार्केट अभी बढ़ रही है, अभी चल रही है आगे। तो 3 साल में ये रूल्स बदल जाएंगे। तो आपके पास तब 2 रास्ते होते हैं, या तो आप ये एग्ज़ाम दोबारा दें और सर्टिफिकेशन लें, या फिर NISM के द्वारा ही कुछ मीटिंग्स होती हैं, जिन मीटिंग्स में बेसिकली आप ये समझें कि कंटिन्यूस लर्निंग के मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे जो नए चेंजेस आए हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। आप उन मीटिंग्स में जाकर उन जो बेसिकली गैप ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपने जब पास किया और उसके बाद जो नए रूल्स आए, नए नियम आए, उन सबको समझकर अपने सर्टिफिकेट की एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो 2 रास्ते वैलिड रहते हैं आपके पास। आप एग्ज़ाम भी दोबारा दे सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ एग्ज़ाम दोबारा दे देना, क्योंकि एक बारी पूरे करिकुलम को दोबारा से देख लेना। बट अगर आप एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना चाहते, देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव वे ऑल्सो, जहाँ पे आप बिना एग्ज़ाम दिए भी अपनी सर्टिफिकेशन को नेक्स्ट बार के लिए रिन्यू कर सकते हैं फॉर अनदर 3 ईयर्स। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचें कि सर फिर मैं तभी करूँ जब मैं जॉब फ्लोर पे जा रहा हूँ। नहीं, देखिए, आपने सर्टिफिकेशन कब करी है ये मैटर करेगा, क्योंकि आप तब से अपनी सीरियसनेस प्रूव कर रहे हैं, आप अपने आप को एक सीरियस कैंडिडेट बना रहे हैं उस डेट से जब से आपने सर्टिफिकेशन करी है। तो मुझे लगता है आपको सही समय पे, और दीज सर्टिफिकेशन आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बहुत बार हम इतने दाम से ज़्यादा पैसा अपने ऊपर कहीं और नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट एज में हैं, आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि इन स्टेपिंग स्टोन्स को ज़रूर चढ़ना चाहिए। देखिए, एक सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो समय के साथ साथ अपने कैप में छोटे छोटे फेदर्स ऐड करता रहता है, यानी अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से इक्विप करता रहता है ताकि वो आगे बढ़ता रहे। अब यहीं पे मैं मानता हूँ 2 डिफरेंसेस हैं। अब मार्केट सोसाइटी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले, ऐसा सोच सकते हैं कि सर आप पढ़ाते हो इसलिए आप ऐसा मोटिवेट कर रहे हो। आप मुझसे ना पढ़ें, आप कहीं से भी ना पढ़ें, आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो। बट इस सब में होगा क्या? अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, आप इनके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप इंटरव्यूज़ दे पाएंगे। और कई बच्चों को जिनको मैं जानता हूँ, वो इतने से सर्टिफिकेशन के बाद ही बहुत अमेजिंग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं आज की डेट में। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और साथ ही साथ उन्हें अपने लिए फाइनेंस बना है या नहीं बना है, वो फाइनेंस के लिए बने हैं या नहीं बने, ये बात जल्दी रियलाइज़ हो जाती है, और वो बेटर तरीके से आगे मूव कर पाते हैं। अगर हम करिकुलम के बारे में देखें तो ये सर्टिफिकेशन हमें बताता है कि इसमें क्या क्या है। इन्होंने पूरा बताया कि टेस्ट की ड्यूरेशन 2 घंटे है। अगर आप इसके करिकुलम को देखना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए, करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम इक्विटी डेरिवेटिव के करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि राइट। आइए मैं आपको इसके रिसोर्सेज में ले चलता हूँ। देखिए, मैं आपको इसके करिकुलम पे ले आया हूँ, डिटेल्ड करिकुलम पे। इसमें बताया गया है कि इस कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा। इक्विटी डेरिवेटिव के कोर्स में डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री क्या है, इंडेक्स किसे कहते हैं, जैसे आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स के नाम से इंडेक्स देखते हैं, वो क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, कैसे मैनेज होती हैं, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, मार्केट में एक अलग सेगमेंट होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, उसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, टैक्सेशन के रूल्स के बारे में, सेल्स प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये 10 चैप्टर कवर किए जाते हैं इस करिकुलम में। अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हम दोस्तों आपको ना केवल कोर्स पढ़ाते हैं, हम आपको करिकुलम पढ़ाएंगे, अपनी एक छोटी वर्कबुक देंगे, यानी इस वर्कबुक को हमने छोटा किया हुआ है, कंडेंस्ड नोट्स दिए हुए हैं, ताकि आप कम समय में, बिकॉज ये 200 पेज पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो हमने कम पेजेस में अपने करिकुलम को कवर किया है। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे MCQs दिए हैं। MCQ को ऐप में टेस्ट फॉर्मेट में डाला है, ताकि आप उन टेस्ट को बहुत बार दे सकें। लगभग 300-400 से ज़्यादा MCQs हर कोर्स में हमने डाले हैं। अगर आप वो कोर्स के MCQs कर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे होते हैं पास होने की। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप पास हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, अगर वो इक्वली मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्लासेस को अच्छे से सुन रहे हैं और MCQ को 2-2 बार प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए होंगे। अगर आपके और कोई सवाल रहते हैं सो फील एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी। मैं कोर्स स्पेसिफिक भी कुछ वीडियोज़ आपके लिए बना के लाऊंगा, जिसमें मैं अलग अलग करिकुलम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो में मैंने अभी आपको इक्विटी डेरिवेटिव के कोर्स के बारे में बात कर ली है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के करिकुलम के बारे में भी डिस्कशन किया जाए, तो ज़रूर उसे भी मैं अभी के अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बातचीत हो रही है।
इस करिकुलम में रिवाइज्ड लॉन्च भी हो चुका है, करिकुलम को भी हम लोग भी रिवाइज़ कर चुके हैं। एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो क्या क्या बातें बताई गई हैं, आइए देख लेते हैं कि इसके बारे में। ड्यूरेशन बताई गई है, फ़ीस बताई गई है 1500। साथ ही साथ टेस्ट की ड्यूरेशन वही 2 आवर्स, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन होंगे, पास परसेंटेज 50 होगी, वैलिडिटी 3 ईयर्स की होगी इस कोर्स की भी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1500 के ही चार्जेस हैं। ये जो चार्जेस हैं ये NISM की वेबसाइट पे ही आपको पे करने हैं। आपको NISM में एनरोलमेंट कैसे करनी है मैं वो भी डिस्कस करूँगा अभी 2 मिनट में आपसे। ये वो कंटेंट है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के करिकुलम में पढ़ाया जाता है, जिसमें डिस्कशन किया जाता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप है भारत में, किस तरीके से आप अगर किसी को म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं या अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि किसके लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं म्यूचुअल फ़ंड के, लीगल स्ट्रक्चर भारत में म्यूचुअल फ़ंड किस तरीके से प्लान किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कैसे म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम्स को देखा जाता है। आपने देखा होगा म्यूचुअल फ़ंड की भी कई सैकड़ों स्कीम्स आती है मार्केट में, समझ ही नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ ना इन्वेस्ट करें। तो उस सब के बेसिक्स कैसे पढ़े जाते हैं, म्यूचुअल फ़ंड के डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल कैसे होता है, किस तरीके से म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर कमाते हैं, कैसे वो म्यूचुअल फ़ंड बेचते हैं, नेट एसेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो म्यूचुअल फ़ंड की आपको NAV दिखाई देती है रोज़ कि आज इतनी हो गई आज इतनी हो गई, वो NAV निकाली कैसे जाती है, एक्सपेंस रेशियो कैसे निकाली जाती है, प्राइस कैसे किया जाता है यूनिट्स को, टैक्सेशन किस तरीके से होती है म्यूचुअल फ़ंड की इंडस्ट्री में जब म्यूचुअल फ़ंड में आप कुछ कमाते हैं, इन्वेस्टर्स को सर्विसेज कैसे देनी है, नए फ़ंड आएंगे तो कैसे देनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, रिस्क कैसे संभाल कर चलना है, KYC कैसे मेंटेन करनी है कस्टमर्स की, रिस्क एंड रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ द फंड्स, यानी फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को नापना ताकि आप अपने क्लाइंट्स को बता सकें, म्यूचुअल फंड की स्कीम की परफॉर्मेंस को देखना, स्कीम की सिलेक्शन को देखना, साथ ही साथ अलग अलग कोड्स हैं जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है उसके कोड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत डिटेल्ड अच्छा करिकुलम है। इस करिकुलम के बाद आप अगर क्लियर करते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लायक हो जाते हैं। आपको एनरोलमेंट करानी होती है अपनी इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के बाद और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल पूछा था कि NISM की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। आइए मैं वो भी एक बार सिखा देता हूँ। देखिए ये वो वेबसाइट है जिसमें आपको एनरोलमेंट करनी होती है। प्रोसेस क्या रहता है कि अगर आप कोई NISM का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे आप अपने लिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट करिए। जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो NISM आपसे आपके पैन कार्ड की डिमांड करता है, आपके पैन कार्ड नंबर चाहिए होता है और अपने आधार नंबर को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ आपको अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, काफ़ी सारी डिटेल्स देनी होती हैं उन्हें। फिर उसके बाद वो लोग यूजुअली 24 to 48 आवर्स का टाइम लेते हैं आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी जो सर्टिफिकेशन है एक तरीके से वो सेबी की पावर से आ रही है। सो एवरीथिंग इज़ फर्स्ट वेरीफाइड। आपको वेरिफिकेशन के बाद आपकी एनरोलमेंट पूरी हो जाती है। अभी आप कोर्स में एनरोल, अब आप बेसिकली NISM के स्टूडेंट बन गए हैं, बट अभी आपने किसी कोर्स को ऑप्ट नहीं किया होता। अभी तक आपकी कोई पेमेंट नहीं गई होती, कोई फीस नहीं लगी होती। तो पहले आप NISM की वेबसाइट पे अपना अकाउंट ज़रूर बना लीजिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस अकाउंट में सारी डिटेल डाल दीजिए अपनी। उसके बाद आप इसमें लॉगिन करने के बाद जब आप अपनी ईमेल को भी आप वेरीफाई करा लेंगे, फ़ोन नंबर वेरीफाई करा लेंगे, उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप उस लॉगिन में जाने के बाद अपना करिकुलम, अपना कोर्स सेलेक्ट करिए और उसके लिए एग्ज़ाम बुक करिए। तब आपको पेमेंट करनी होगी। आपको जो 1500 के चार्जेस पे करने हैं वो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। आप उस पेमेंट के बाद आपने अपनी एग्ज़ाम की डेट सेलेक्ट करनी है। कुछ एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स के लिए ऑफलाइन का ही ऑप्शन है जिसमें आप सिर्फ ऑफलाइन ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम की अपनी डेट डिसाइड करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे, सेंटर डिसाइड करेंगे अपने घर के आसपास का, या घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम एनीवेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन वाला। आप इस सब के बाद, अब देखिए सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स को लिए सेंटर ही जाना पड़ता है। तो अपने घर के आसपास कुछ सेंटर देख लीजिएगा जो कि उस लिस्ट में होगा। जो भी आपके घर से नियरेस्ट है आप उस सेंटर को बुक करिए और एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, पास होइए। जैसे ही आप एग्ज़ाम अपना सबमिट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम MCQ होता है, कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, लास्ट क्वेश्चन सबमिट करने के बाद आपको उसी वक्त पता लग जाता है आप पास हैं या नहीं है। सब कुछ स्क्रीन पे पता लग जाता है। फिर आपके पास कुछ दिनों में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आ जाती है, आप उस सर्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यही सिंपल सा प्रोसेस है। आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा अपनी अगली वीडियो और डिटेल्ड बनाकर उन स्पेसिफिक सवालों के भी जवाब देता चलूँ। ऑल राइट,
ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए। मेरी आशा है कि आप NISM की सर्टिफिकेशन ज़रूर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। हमारी वेबसाइट का नाम याद रखिएगा skill91.com। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।